मित्रों प्रणाम। आज का हमारा विषय है भगवान महावीर का संदेश अनेकांतवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वे अहिंसा के मूल प्रवक्ता थे। जैन धर्म सनातन धर्म की ही तरह एक प्राचीन धर्म है, या यूं कहें कि सनातन परिवार का ही हिस्सा है। जैन धर्म जीवन की शुचिता को लेकर सबसे अधिक संवेदनशील है। जीवन में सत्य आचरण करना तथा सदाचार को जीवन में उतारना और मानसिक विद्वेष जैसे क्रोध, हिंसा, घृणा आदि को मन से दूर रखने पर जोर देता है। सत्य, अहिंसा, ऐस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 नियमों को जैन धर्म गंभीरता से अपनाता है। यूँ तो जैन दर्शन आपसी प्रेम और सदाचार का दर्शन है, परंतु जैन दर्शन का मूल आधार सत्य को जानने और समझने में है। सत्य और ज्ञान को लेकर जैन दर्शन में काफ़ी व्यापक चर्चा की गई है। इसमें अनेकांतवाद जैन दर्शन का एक स्तंभ है। अनेकांतवाद अर्थात सत्य कई प्रकार से प्रकट हो सकता है। द ट्रूथ इज मैनी साइडेड। किसी भी एक तरीके से या 2 तरीके से हम सत्य को पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। अनेकांतवाद से ही मनुष्य को प्रकृति और इस संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है। मित्रों, हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के लिए सत्य का अनुभव अलग अलग हो सकता है। जीवन के अनुभव की व्याख्या भी हर व्यक्ति अपने ढंग से करता है और सभी आंशिक रूप से सत्य हो सकते हैं। अर्थात सत्य कई प्रकार से अनुभव किया जा सकता है, चाहे वह मूल रूप से एक ही क्यों ना हो, परंतु उसका प्रस्फुटन और उसकी अभिव्यक्ति अनेक तरीके से हो सकती है। अनेकांतवाद का अर्थ यह होता है कि एक ही वस्तु की व्याख्या अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से कर सकते हैं और सभी आंशिक रूप से सही हो सकते हैं, परंतु कोई भी एक व्यक्ति पूर्ण सत्य को नहीं बता सकता। इस संदर्भ में एक दृष्टांत आता है। कुछ दृष्टिहीन लोग एक हाथी का अनुभव करते हैं, छूकर के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वह क्या है। एक व्यक्ति अब उसके पेट को छूता है तो बोलता है, यह तो दीवार की तरह है, क्योंकि उसने उसके पेट को ही छुआ तो उसे ऐसा ही अनुभव हुआ। एक ने उसके पैर को छुआ तो उसे लगा कि यह तो एक स्तंभ है, पिलर है। इसी प्रकार तीसरे ने उसकी पूंछ को छुआ तो कहता है कि यह तो एक रस्सी है। परंतु एक पूर्ण दृष्टि वाला व्यक्ति यदि हाथी को देखता है तो उसकी व्याख्या अलग तरीके से हो सकती है। इसी प्रकार हम प्रकृति में सत्य की व्याख्या करते हैं। प्रत्येक प्राणी प्रकृति के संदर्भ में उन दृष्टिहीन व्यक्तियों की तरह ही है। प्रकृति में सत्य अनेक प्रकार से प्रकट और परिलक्षित होता है और प्रत्येक व्यक्ति उसको अपनी तरह से अनुभव करता है। प्रकृति को जानने और समझने का यह एक सुदृढ़ सिद्धांत है। 2 विपरीत बातें भी एक ही सत्य को प्रस्तुत कर सकती हैं। इस संदर्भ में भी एक उदाहरण है। एक बार भगवान महावीर से मिलने कोई व्यक्ति आए तो उन्होंने पूछा कि भाई, भगवान महावीर कहाँ हैं? उत्तर मिला, ऊपर हैं। वह व्यक्ति ऊपर गया और पूछा कि भगवान महावीर कहाँ हैं? उत्तर मिला कि नीचे हैं। भगवान महावीर बीच की मंजिल पर थे। इस तरह से दोनों ही बातें सत्य थी, परंतु दोनों ही बातों के अर्थ विपरीत हैं। भगवान महावीर के अनेकांतवाद का उद्देश्य यह बताना है कि हम एक ही प्रकार से सत्य की व्याख्या नहीं कर सकते। एक ही वास्तविकता को कई प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। चूँकि प्रकृति अनेक रूपों में प्रस्फुटित होती है, इस प्रकार जिसने जैसा अनुभव किया उसने उसको वैसा कहा। धन्यवाद।